चलिए अब देखिए थोड़ा देर, है ना। अभी मैं लाइव हूँ आपके स्कूल के जो चैनल है उस पर। आपको मैंने बता चुका हूँ कि इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मतलब नियामक ज्यामिति में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये क्वेश्चन पेपर है क्या 2024 ए, है ना, ए बी करके लेते हैं एग्ज़ाम। अभी हमने बताया कोऑर्डिनेट में क्या दो ही चीज़ बताया, एक तो दूरी सूत्र, दूसरा कि कैसे आप चतुर्थांश में डिफाइन करिएगा किसी भी पॉइंट को। और जब भी हम देखते हैं कि ऐसे भी डायरेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, 2 2 दोनों पॉजिटिव है तो 2 3 दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। और एक माइनस दूसरा प्लस, कौन सा एक माइनस, -2 3 रहे तो ये दूसरा क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि x माइनस में y प्लस में है, तो माइनस वाला x ये है, प्लस वाला y ये है, इसीलिए इसी एरिया में आएगा। तीसरा दोनों माइनस माइनस में है ना, तो मतलब ये माइनस में है x का, ये माइनस में है y का, तो एरिया कौन सा बना, ये वाला, तो इस चतुर्थांश में आएगा, है ना, तीसरा चतुर्थांश में। चौथा क्या, दो एक प्लस वाला है x, माइनस वाला है y, मतलब इस तरह से 2 - 3, तब ये एरिया में आएगा। ये सब हम अच्छे से डिटेल से आपको बताए हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र, दूसरा क्या बताए हैं, दो बिंदु दिया रहे, दूरी सूत्र क्या होता है, क्या होता था, दो पॉइंट के बीच की दूरी, मतलब PQ बोल दे तो इस तरह से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही बताए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन जो हम बोले कि यहाँ से बनाइए नियामक ज्यामिति का दिया हुआ है क्वेश्चन। पहला देखिए, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है। आपको बोले चतुर्थांश खोजना है तो उतना नहीं जाना है, वो सिखाने का तरीका था। बस सीधा दिमाग लगाएंगे, क्या है, x है, -x माइनस में इसको बोलते हैं x, कोमा के बाद वाला y, ठीक है। तो x माइनस में मतलब इधर, ठीक है, ये वाला पोर्शन, और फिर क्या करें, y भी माइनस में है मतलब ये वाला, कौन सा आया एरिया, थर्ड। फटाक से मार देंगे, तृतीय होगा, फटाक से मार देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। चलिए ये वाला हम बना सकते हैं। दूसरा क्या है, हमारे पास बिंदु दिया हुआ ये वाला, और ये वाला कह रहा है दूरी निकाले, अभी तुरंत बताए ना दूरी सूत्र। तो हम मान लेते हैं इसको x1, ये थोड़ा गलत कलर है, चलिए इसको मान लेते हैं x1, इसको x2, y1, x2 नहीं y1, और इसको क्या x2 y2, है ना। दो बिंदु है आपके पास, और दो बिंदु में आप दूरी सूत्र निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, d = अभी तुरंत बताएं क्या, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, जो x1 x2 है वहाँ रख दीजिए, रखिएगा तो क्या होगा, x2 क्या है 0, x1 क्या है 5 cos 0, है ना, cos 0 कितना होता है 1, है ना, तो मतलब ये फाइनली कितना है 5, है ना। तो यहाँ पे रखते हैं, चलिए 5 का स्क्वायर, यही ना होगा, 0 1 है, माइनस में होगा, दूसरा वाला क्या है 0 है ना, तो 5 ही होगा बस। इसमें साइन आई है, यस और नो, साइन आई है या साइन 0 है, आई डोंट नो क्या है, साइन 0 ही होगा, ये गलती किया है, साइन 0 0 होता है, तो इसका मतलब दूसरा वाला क्या है 0 ही है, समझ गए। तो अब इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, ये वाला क्वेश्चन पे, ये वाला तो अभी जस्ट बताए थे, क्या x और y अक्ष है, x ये हो गया, है ना, y अक्ष कौन सा, ये वाला है। यहाँ बोल रहा है क्या, B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। चलिए कोई बिंदु B है, उस पे x अक्ष पे, ये अक्ष है x पे इस लंब की लंबाई 10 दिया हुआ है ना। अब क्या बोल रहा है, लंब की y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है 5, इसी बिंदु से y अक्ष पर कितना है 5। चलिए ये वाला 5 क्या होगा, यहाँ से दूरी है ना ये 5,
है ना। ये 10 क्या है, ये y वाला दूरी है, मतलब ये बिंदु कैसा बनेगा, x 5 और y 10। पहले x लिखते हैं तो 5 10, समझ में आया। तो कौन सा हो जाएगा, क्लियर है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला, बिंदु इतना इतना, सेम फॉर्मूला दूरी सूत्र है ना, फटाफट लगाएंगे। दूरी सूत्र d बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये तो जानते हो। अब दोनों x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, फटाफट रखेंगे, क्या हो जाएगा d इक्वल टू, चलिए बताइए, x2 है ना, ये x1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 और माइनस 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, एक माइनस होता है ना उसमें, हाँ तो प्लस 3। अब देखिए यहाँ एक घटेगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3 का माइनस 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर होगा तो प्लस में ही हो जाएगा, मतलब फाइनली 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा 18 होगा। 18 मतलब क्या 3√2 होगा ना, 9 दूना 18, 9 का वर्गमूल 3 और 2 अंदर में रहेगा, क्लियर है। हाँ तो कौन सा हो जाएगा 3√2, बी नंबर, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुए इतना इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समझिए, ये वर्ड बहुत जरूरी है समझना। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, y अक्ष पर वह बिंदु, कोई बिंदु है y अक्ष पर, आपको बताएं x ये होता है और y कौन सा होता है, ये वाला है ना। अब y अक्ष की बात कर रहा है, y अक्ष पर कोई बिंदु है, कहीं पे होगा इस पे, है ना। वह बिंदु जो इतना और इतना से क्या है समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पे है, क्लियर है ना। समदूरस्थ मतलब क्या समझिएगा, समान दूरी पर है ना। जो भी बिंदु होगा कहीं पे वो ये दोनों बिंदु से समान है भाई, वो बिंदु बता दो। तो चलिए ये दोनों बिंदु को कैसे निकालेंगे, वो बिंदु को कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं उसको कि x और y कोई बिंदु होगा जो दोनों से समान दूरी पे है ना। तो मतलब हम ये दोनों को लेके दूरी जो निकालेंगे, ये दोनों को लेके जो दूरी, दोनों क्या होगा बराबर होगा। समान मतलब क्या, बराबर होगा, यस और नो। चलिए चलते देखते, चलिए इधर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये दोनों को मान लें तो x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस y का स्क्वायर होगा। फिर इधर से निकालें तो क्या हो जाएगा, इधर से निकालेंगे तो क्या ये वाला, तो -3 माइनस x प्लस 2 माइनस y, यही ना होगा। दोनों बराबर है, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दोनों तरफ रूट है ना, वर्ग करिएगा हट जाएगा, या तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वो हट जाएगा, या तो ऐसा रूट को हटा देते हैं दोनों तरफ से। चलिए तो ये क्या होगा, ये ओपन करिएगा पूरा, है ना, दोनों तरफ ओपन करिएगा, x और y का एक ही इक्वेशन आ रहा है। इससे ये जो बड़ा जा रहा है ना, जल्दी इसको सॉल्व करना है ना, जल्दी करना है तो क्या करिएगा, ये एक दिशा दिए कि ऐसे इक्वेशन लिख लीजिए। दूसरा क्या करिएगा, आप जानते हो ये दोनों को पॉइंट बैठाना, जानते हो ना, सिखाए हैं ना, चलिए सिखाए हैं तो जानते हो, आप लिख लो जितना तक पॉइंट है, क्या वो है 5, इधर 5 सबसे ज़्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत, इधर -1 -2 -3 -4 -5 है ना। इधर भी चलेंगे तो क्या -1 -2 -3 -4 चलेगा, इधर 1 2 3 4 5। अब देखिए इस बिंदु को कहाँ है, ये पहला बिंदु कहाँ है, दूसरा क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ है, और ये 2 यहाँ है, मतलब ये यहाँ होगा, अप्रॉक्स होगा। दूसरा बिंदु कहाँ है, देखिए दूसरा बिंदु कहाँ पे है, देखिए 5 और -2,
5 और -2 इसी में होगा, 5 और -2 ये वाला है ना, ये वाला दूसरा कलर ले लेते हैं। ओके, तो 5 और एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं ए और बी, ये थोड़ा दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, चलिए ए भी मान लेते हैं। अब देखिए दोनों बिंदु समदूरस्थ कब होगा, एक मतलब जो बिंदु अगला लाएंगे वो समदूरस्थ कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी एक बार देख लिया जाए कि कौन सा बराबर हो सकता है। या तो वो जो इक्वेशन लाए थे आप, मतलब x2 माइनस करके जो था उसमें बराबर देखिए इधर भी था ना, उसमें क्या करिएगा, इसको एक्स वाई मान के, इसको एक्स वाई मान, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू मान के उसमें रखिएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया समझ में। चलिए उसको भी, ये समझ में आया कि इसको दर्शा सकते हैं, ये समझ में आ रहा है कि इसको दर्शा, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, ये समझ में आया कि इसको दर्शा सकते हैं कैसे, ए और बी को, है ना। बराबर दूरी पे वो बिंदु वैसा कौन सा है, वो अब यहाँ पे ऑप्शन से जल्दी बनेगा, क्योंकि ये दोनों निकालने से बड़ा देर लग जाएगा। ऑप्शन से कैसे बनाइएगा वो भी बता देते हैं, उसी को क्लियर कर देते हैं। देखिए रूट हटा दिए थे तो कैसा था हमारा इक्वेशन, वही डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, रूट हटा के डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो 5 था -x था होल स्क्वायर प्लस फिर क्या था y माइनस प्लस 2, हाँ -2 है +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ये था। फिर दूसरा तरफ क्या था, -3 -x का होल स्क्वायर प्लस फिर y क्या था 2 माइनस, गड़बड़ हो गया, ये y बाद में नहीं पहले लेना है। देखिए यहाँ लिख ही लेते हैं पॉइंट्स, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। x और y ऐसे लिख लीजिए, एक बार इसके साथ दूसरे बार इसके साथ, ठीक है। अब लिखिए तो जल्दी हो जाएगा। x2 माइनस x1 अगला माइनस पिछला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्रोसेस सही होना चाहिए। 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो क्या है -2 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब सही है, हाँ। अब देखिए यहाँ पे एक 0 एक 3 है, अब इसको एक बार बैठाइए इसमें, तो 0 को बैठाएंगे x के जगह, 3 को बैठाएंगे y के जगह, याद रखिएगा। x के जगह बैठाएंगे यहाँ तो सिर्फ 5 बचेगा, 0 बैठाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। यहाँ पे y की जगह क्या 3 बैठाएंगे तो -3 और -2 5 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। 25 और 25 कितना 50, इधर 50 हुआ, इधर देख लेते हैं। इधर x के जगह क्या 0 बैठाएंगे, 0 तो ये 3 हो गया, है ना, 9 हो गया। इधर y के जगह कितना 3 बैठाएंगे तो घटिए, मतलब नहीं होगा, ये ख़त्म हो गया ना। इसको चेक करेंगे, ये यहाँ x के जगह -2 माइनस माइनस प्लस होगा, 5 2 7 हो जाएगा ना, हाँ। और y के जगह क्या 0 तो 7 का ये 49 है ना, ये होगा, और ये 0 हो जाएगा तो क्या 4 होगा ना, मतलब कितना 53। इधर बैठाएंगे इसके लिए तो x के जगह 2 तो 2 -2 है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ -3 है, +2 -3 -1 बचेगा, है ना। तो 1 का तो 1 हो जाएगा ना, 1, और इसका क्या 0 रखेंगे तो 2 का कितना 4, क्या बराबर है, नहीं है, ये भी ख़त्म हो गया ना। अब इसको देखते हैं, 0 बैठाएंगे x के जगह, x के जगह 0 बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा, x के जगह 0 तो 25 है ना, और y के जगह -2 तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस हो जाए तो ये कटिए जाएगा, तो मतलब 25 बचेगा, 1 -2 1 +2 कट जाएगा, 25 बचेगा। इधर देखते हैं, इधर देखिए x के जगह क्या 0 तो -3 मतलब 9, और इधर y के जगह क्या -2 माइनस माइनस प्लस और 4 होगा, 4 चौक 16, 9 16 25 होता है, मतलब यही आंसर है।
बराबर हो गया ना, इधर भी 25 उधर भी 25, मतलब वही आंसर है 0 और क्या -2 समदूरस्थ है। क्लियर हुआ? ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है कभी कभी, आप ऑप्शन से ही जल्दी कर सकते हो। समझ में आया? फटाफट इक्वेशन लाएंगे, उसको सॉल्व करने क्यों जाएंगे, एक्स वाई का मान निकालने, क्या करना है, ऑप्शन ए को रख देंगे उसमें, दोनों तरफ बराबर हुआ मतलब सॉल्व हो गया। समझ गए ना? चलिए अगला, अब समझ में आया ना कैसे करना है, कर लीजिएगा ना। हाँ, वीडियो भी देखिएगा आप तो वीडियो भी आ जाएगा, सेम चीज़ क्या क्या समझाए थे सर। अब इसको देखिए 9 नंबर को, ABCD एक आयत है, एक आयत है, मान लेते हैं ABCD कोई आयत जानते हो ना, रूम भी आयताकार है अपना, बोर्ड भी आयताकार है ना, तो उस तरह से आयत है एक ABCD। एक आयत है जिसके शीर्ष नियामक दिया हुआ है ना, A का 0 0, चलिए B का क्या है 8 0, C का क्या है 8 6, वेरी गुड, D का क्या है 0 6, है ना। ये दिया, ऐसा लगता है कि ये तो ऐसे यहाँ से एक Y अक्ष गया हुआ है, ये X अक्ष गया हुआ है ना, ऐसा दिख रहा है ना, हमें दिख रहा था इसीलिए लिख दिए। ये वो मूल बिंदु हो गया 0 0, समझ में आया? ऐसा ही आयत होगा, यदि आप बैठाने जाओ अक्ष पे तो ऐसे ही दिखेगा, है ना, चारों बिंदु, तो यही आयत होगा। ऐसा क्या बोला ये देखिए, तो आयत का एक क्या बोला है, विकर्ण होगा। आयत में 2 विकर्ण होता है ना, एक ये वाला, एक ये वाला होता है, 2 विकर्ण। चलिए 2 विकर्ण होता है, एक विकर्ण कहता है वो कोनो होगा। अब 2 विकर्ण होता है तो चलिए पहले AC निकालें तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी वाला सूत्र नहीं लग जाएगा, लगेगा ना, तो डायरेक्ट नहीं कर देंगे, √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इधर तो 0 ही है ना, तो फटाक से कितना 64 प्लस 36 मतलब 10 आएगा, 100 हो जाएगा ना, 10 वर्गमूल, मतलब ये तो है, ये है, दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मिल गया एगो। समझ में आया? क्लियर है ना? हाँ, आगे बढ़ें। चलिए ये वाला लास्ट वाला कोऑर्डिनेट देखिए, यदि 0 4 और 0 0 एवं 3 0 किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक हो। अब त्रिभुज का कोई शीर्ष का नियामक है, चलिए त्रिभुज बना लेते हैं, है ना, पराठा तो खाए होंगे आप, वैसा ही त्रिभुज है, सोच लेते हैं, खिला तो नहीं पाएंगे पर पराठा सोच देते हैं, है ना, ऐसा होगा। जैसे मान सकते हैं या ऐसे भी मान सकते हैं। देखिए अभी आप सोचे होंगे इधर मूल बिंदु होता है, चलो यहाँ पे 0 0 लेते हैं, इसको ले लेते हैं भाई, क्या इधर क्या रे, हाँ 0 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत, इसको ले लेते हैं क्या 3 0, ठीक है, इसको A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, ठीक है, मान लिए 3 बिंदु है जिसका नियामक दिया हुआ है। क्या बोला है, नियामक है, तो उस त्रिभुज की क्या परिमिति, परिमिति क्या होता है ना, ये जो है ना, ये पगडंडी है ना, समझिए ये खेत है ऐसा त्रिभुजाकार, तो खेत को जो घूमेंगे खेत पर तो कितना कैसे कैसे घूमेंगे, इधर से ना, इसी सारे भुजा का की लंबाई का जोड़ जो है परिधि कहलाता है, परिमिति कहलाता है ना। परिधि मतलब गोल चक्कर जब लगाते हैं, है ना, परिमिति कब, जब सीधा रास्ता में चलते हैं, है ना, और तब भुजा को जोड़ते हैं तो वो परिमिति कहलाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो सीधा सीधा यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, जानते हैं दूरी सूत्र, तो मूल बिंदु से, ये तो मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु से इसकी दूरी फटाक से निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, ये हो एगो 0 ही है, मतलब 4 का स्क्वायर सिर्फ होगा 4n होगा रे, है ना, ये तो मूल बिंदु हो गया, इसमें भी एगो 0 ही है, फिर इधर ये तो 4 हो गया, इधर निकालेंगे तो क्या 3 है, मतलब 3 हो गया। अब ये दोनों में फैसला करना है ना, तो ये ही दोनों में फैसला कर देते हैं दूरी, ये कितना होगा, चलो x2 में किसी एक को x किसी को y मानो, x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर y2 0 माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब क्या 9 प्लस 16 मतलब 25, 5 आएगा, है ना, 5 मतलब 5
3 8 8 4 12 हो गया ना परिमिति। जोड़े का ना बोलते हैं परिमिति, भुजा का जोड़ वही परिमिति होता है। जितना भुजा, 3 भुजा था, तीनों जोड़ के परिमिति कर दी। बनेगा? एग्जाम में आएगा तो बनेगा ना। हाँ, एग्जाम में एकदम जो चैप्टर पढ़िए उसको एकदम बिंदास बनाइए, उसको छोड़िए मत क्वेश्चन। हम जितना समझना है यहाँ हम समझाने के लिए खड़े हैं, पर एग्जाम में आप ही को बनाना है। देखिए जैसे दूसरा पेज में कहीं देखते हैं आपका है कि नहीं, दूसरा पेज में कोई नियामक दिया हुआ है, नियामक चैप्टर, तो उसको देखते हैं है कहीं, होगा तो बनेगा। ये सब तो पहला चैप्टर का है, ये तो त्रिकोणमिति हो गया। और कोई है? चलो खुल जा, ये हो गया। इसमें मतलब 6 क्वेश्चन पकड़ा गया एक सेट में, सिर्फ एगो चैप्टर से, तो मजा ही मजा है ना। बस बनना चाहिए आप लोगों से, है ना। आगे भी पढ़ाऊंगा सेक्शन फार्मूला, तो वो बनना चाहिए। चलिए एक दो बच्चे आइए तो दूरी सूत्र लिखिए। तो कौन लिखने जानती है? आओ इधर, तुम भी आओ छुटकी, तुम तो 10 मार्क लगवे न करती है रे। चलिए आप लिखिए तो क्या -2 और 2 को कैसे दर्शाएंगे चतुर्थांश में? -2 और 2 को चतुर्थांश में ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करें? अरे तू आओ इधर आओ, तेरे से क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ ना, तेरा वीडियो आएगा उसमें, देखना बैठ के घर पे। आ इधर, क्या बोला है? -2 और 2 को कैसे चतुर्थांश में दर्शाएंगे? इधर आइए आप, इधर तुम्हारा आईबो नहीं करेगा ज़्यादा। क्या नाम है तुम्हारा? प्रतिमा कुमारी। चलो बोलो, इसमें सटा के बोलना तब आवाज़ जाएगा उधर। क्या नाम है? प्रतिमा कुमारी। प्रतिमा कुमारी। अभी क्या क्या फार्मूला सीखी? दूरी सूत्र सीखी? क्या था बताइए तो। चतुर्थांश। दूरी सूत्र बेटा, दूरी सूत्र रूट अंडर क्या था? रूट अंडर उसको दीजिए, क्या था? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ, मूल बिंदु से यदि दूरी निकालना हो तो किसी बिंदु का, तो क्या था? यदि बिंदु कोई दिया हो x y, अब मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो क्या दूरी सूत्र हो जाएगा? अंडर रूट x² प्लस y²। हाँ, तो इस तरह से आपको याद करना है। देखिए अब ये क्या बनाती है। अब तुम पढ़ा करो, तू तो बड़ी छोटी लगती है। पढ़ती है ना, फिजिक्स पढ़ती है? हाँ, दर्पण, लेंस, फार्मूला सब जानती है? चलिए गुड। आप दूरी से उसको भी दीजिए, दूरी सूत्र लिखने। तुम्हारा नाम क्या है? जूही कुमारी। जूही कुमारी। दूरी सूत्र क्या होता है? हाँ, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि 3 बिंदु है और समकोण त्रिभुज प्रूफ करना है तो दूरी सूत्र से कैसे करेंगे? हाँ, तीनों का भुजा निकाल लेंगे पहले, नियामक दिया हुआ है तो, और उसके बाद जोड़ नहीं देंगे। तब कैसे जानेंगे त्रिभुज समकोणीय होगा? पाइथागोरस प्रमेय के नियम से बताएंगे आपको, ठीक है। अभी हम दिए थे ना क्वेश्चन समकोण त्रिभुज वाला, सिद्ध करिए, वो भी बताएंगे अगला चैप्टर में। चलिए गुड। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 6 का 6 क्वेश्चन बनेगा ना, जो अभी बताए उत्तर तो बनेगा ना। अपने घर में जाकर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। थैंक यू। अभी के लिए अब इसको क्लोज कर देते हैं।